राधे राधे गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मलाई से घी निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि सर्दियों में हम लोग अक्सर मलाई से घी नहीं निकाल पाते हैं और बहुत ही डिफरेंट हो जाता है मलाई से घी निकालने। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मलाई जो है वो मतलब ऐसे ही भगोने में डालकर घी निकाल लेते हैं, तो जिससे कि मतलब घी हमारा मलाई में फंसा रहता है, तो वो अच्छी तरह से घी निकलता भी नहीं। मेरी मलाई है उसको मैं इस तरीके से निकालूंगी कि जिससे पूरा घी भी निकल आएगा, और जो मेरा दूध भी है तो वो भी दूध भी अच्छी तरह से उसका भी मैं कुछ बनाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरी रेसिपी में पूरी फुल वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा पता चले कि मैं इसका दूध का भी क्या बनाऊंगी और मलाई से भी आपको आसानी से घी निकालना बताऊंगी। और ये मेरा थोड़ा सा इसमें दूध है, तो ये इसमें भी मलाई है ऊपर तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये और जब आप दूध से मलाई आप जब निकालते हैं ना, तो उसका ध्यान दीजिए, दूध जब हम लोग पकाते हैं तो थोड़ा सा गर्म रहे तो उसको आप फ्रिज में रख दिया करिए, जिससे कि मलाई बहुत मोटी पड़ती है। इस तरीके से जब आप मलाई निकालेंगे ना, तो 8 दिन में आपकी 1 किलो दूध में मलाई काफ़ी मोटी पड़ेगी, तो आपका घी भी अच्छा निकलेगा। तो मैं थोड़ा सा इससे भी, मेरे पास ये दूध की भी मलाई थी, तो इससे भी मैं ऊपर से मलाई निकाल लूँगी। और ये दोस्तों, ये सर्दियों में जो मलाई हम लोग निकालते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मलाई जो हम लोग फेंटते भी हैं तो सही से निकलती नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आपका मक्खन बहुत आसानी से निकल जाएगा 5 मिनट में। तो इसके लिए मेरी वीडियो को आप फुल देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आपको पता चलेगा। जो दूध भी है उससे भी मैं कुछ बना के दिखाऊंगी रेसिपी। मलाई निकाली थी, उसको 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दिया है कि थोड़ा सा हमारी मलाई जो रूम टेम्परेचर में हो जाए, क्योंकि सर्दियों में मलाई बहुत ही ठंडी होती है। तो इसको जब निकालते हैं, और मैं मिक्सी से आज नहीं निकालूंगी, मिक्सी का जार, सर्दियों में मिक्सी का जार भी सन जाता है तो धोने होने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको देखिए, आज मैं आसान तरीके से बताऊंगी मलाई निकालना। आप भी इसी तरह से मलाई निकालिए। तो मेरी ये 8 दिन की मलाई है, तो मैं पूरी ये कटोरे मैंने 2 घंटे पहले से निकाल के रख दिया था। तो ये थोड़ा सा, अब सर्दियाँ तो पड़ी रही हैं, हम लोगों के यहाँ यूपी में बहुत ठंडी पड़ रही है दोस्तों, तो मलाई भी बाहर भी निकाल दो फिर भी ठंडी हो जाती है। तो अब उसके बाद देखिए मलाई में निकाल लूँगी। इसमें जब हम गर्म पानी डाल देंगे तो ये आसानी से मलाई से मक्खन निकल आएगा 5 मिनट में। जैसे ही हम चला रही हूँ मैं, जैसे आपको चलाते रहना है, फिर थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालेंगे तो ये मक्खन हमारा आसानी से निकल आएगा। और फिर इसके अंदर जो भी मलाई जब हम इस तरीके से निकालते हैं, तो जो भी इसमें घी दूध में बिल्कुल भी फंसा नहीं रहता है। और बहुत लोग मैंने देखा है कि मतलब ऐसे घी नहीं निकाल पाती हैं, तो वो ऐसे ही डायरेक्ट मलाई चढ़ा देती हैं, जिससे कि घी मलाई में बहुत ज़्यादा फंसा रहता है, तो निकल भी नहीं पाता सही से और बहुत कम निकलता है। इसमें देखिए मेरा कम से कम आधा किलो तक घी निकल आएगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा हम लोगों को 5 मिनट तक ऐसे चलाएंगे और गर्म पानी डाल देंगे, तो इससे अच्छी तरह से ये मक्खन निकल आएगा। अभी आप सर्दियों में हम देखेंगे बहुत लोगों का बहुत मतलब यही शिकायत रहती है कि सर्दियों में मेरी मलाई से मक्खन नहीं निकाल पाते हैं। मिक्सी में अब ये मिक्सी सानो मिक्सी का जार सानो, ये सब करने के लिए बस एक आप मथानी लीजिए और इससे अच्छी तरह से हम लोग भगोने में ऐसे बस आप थोड़ा सा फेंटिए और अच्छी तरह से आपकी मलाई से मक्खन सर्दियों में भी निकल आएगा। तो ये दोस्तों मैंने मथानी ली है, तो मथानी से मैं इसको मलाई को फेंटूंगी। अब आपको बस ऐसे हल्के हाथों से इस तरह ऐसे, मतलब अगर आप मथानी चला भी नहीं पाती हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ऐसे बस आपको हल्के हल्के हाथों से इसमें ऐसे फेंटना है। जैसे कि हम लोग फेंटते हैं तो जो मलाई अपने मन से पिघल जाएगी। और सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन अभी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको 5 ही मिनट में मलाई आपकी निकल जाएगी। जैसे कि गर्मियों में हम लोग ठंडा पानी डालते हैं, आइस क्यूब डालते हैं इसमें मट्ठे में, तो हम लोगों को सर्दियों में ये सब ठंडा पानी नहीं डालना है, वो आइस क्यूब भी नहीं डालना है। ऐसे देखिए फिर भी ऐसे थोड़ा सा गाढ़ी हो रही है, थोड़ा सा मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। जो गर्म पानी हम डालेंगे ना, इससे आसानी से निकल आएगा। तो गाइस देखिए कि हम लोगों की यही शिकायत रहती है कि गर्मियों में घी तो आसानी से निकल जाता है, मलाई भी बहुत टाइट हो जाती है जब फ्रिज में रखते हैं, और लेकिन जो सर्दियों में मलाई रहती है वो पिघली हुई रहती है, तो उसका दूध जैसे भी लगता है बहुत, और ये मतलब थोड़ी सर्दी की वजह से निकलने में कठिनाई होती है। लेकिन हम जब इस तरीके से निकालेंगे तो गर्म पानी से अच्छी तरह से मलाई निकल जाएगी, मक्खन निकल जाएगा। मक्खन से जो दूध बनेगा उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, आप उससे भी, क्योंकि ये जो मलाई मैंने जो निकाली है तो 8 दिन की मलाई रहती है, तो सर्दियों में मलाई ख़राब नहीं होती है, खट्टी नहीं पड़ती है। तो इससे भी मैं एक रेसिपी बना लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये भी रेसिपी
आप उसकी सब्जी बना के यूज कर लीजिए, क्योंकि दही और रायता सर्दियों में ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं हैं, तो कितना हम लोग रायता और दही खाएंगे। तो देखिए गाइस, धीरे धीरे जैसे मतलब मखानी मैंने 5 मिनट तक ऐसे किया तो ये अपने से मलाई गाढ़ी हो रही है। तो गाढ़ी होने पर ये मलाई जो मक्खन है जो अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। अब मेरी ये मक्खन अपने मन से निकल आया है, दूध अलग हो गया है, तो ये मक्खन निकल आया। तो हाथों से ऐसे हम सब निकाल लेंगे जी, इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये दूध अलग सब निकल आया है और जो ये मक्खन अलग निकल आया है। तो इसको हम एक लड्डू की तरह से पूरा इकट्ठा बना लेंगे, इसको पूरा इकट्ठा हो जाएगा। निकाल के फिर हम इसको एक साफ बर्तन में रखेंगे। देखिए गाइस, इसमें क्या कहते हैं, ऐसे हमारा अच्छी तरह से ये पूरा मक्खन, दूध में से पूरा मक्खन निकल आया, ये दूध भी है। थोड़ी से पानी डालेंगे हम लोग, पानी से हम अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे। जितना भी इसमें दूध है ये सब अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी बनाने में सही रहेगा कि ये पूरा साफ हो जाएगा और इससे दूध, जितना भी दूध है सब अच्छी तरह से निकल जाएगा। ये वाला मेरा ये दूध का जो भगोना था, मैं इसी में ये मलाई, इसमें सब मक्खन, ये देखिए मक्खन इसमें डाल दूंगी, ये वाले भगोने में पलट दूंगी। हो लिया है तो ये सब फेंक देंगे इसको, और मथानी से 5 मिनट में ये मक्खन निकल के तैयार हो। वो ये गैस जलाएंगे। और ये देखिए थोड़ा सा ध्यान रहे, ये मेरा जो भगोना ये अल्मोनियम का है, तो अल्मोनियम जो नीचे से है तो वो लगेगा नहीं। स्टील वाले में आप नहीं करिएगा, अल्मोनियम वाले में या फिर अल्मोनियम की जो कढ़ाई आती है उसमें करिए। जो मैंने मक्खन निकाला है उसका ये दूध निकला है, इसका देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको भी गैस में हम रख देंगे। कढ़ाई को मैंने इस साइड रख दिया है, तो ये भी हमारी मलाई से इसमें से घी निकल रहा है। घी निकालने के लिए इसको भी मैं चलाती जाऊंगी। इस साइड मैंने ये भगोने में दूध रख दिया है, जो कि मेरा दूध बचा था। और इसमें मैंने मलाई में जामन नहीं लगाया था, और सर्दियों के दिन है तो ये मलाई अभी ख़राब भी नहीं होती है, स्मेल भी नहीं आती है। तो इसमें 8 दिनों की मलाई में इसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, ये दूध जैसी रहती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी ख़राब नहीं होती। तो इसको भी हम गर्म करेंगे। तो मैंने इसको भी गर्म कर लिया है, और इसमें दही नहीं डाला था, इस वजह से ये खट्टी भी नहीं है। हो गया दूध गर्म में, ये मैंने नींबू का इसमें हम रस डाल देंगे। इस तरीके से करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं, बीज बिल्कुल भी नहीं जाएगा और रस जाएगा, और तो हमारा ये दूध फटकर तैयार हो जाए। अब ये दूध फट गया है, देखिए ये अलग हो गया, तो हम इसको भी छान लेंगे। थोड़ा सा हम इसको बांध के थोड़ा सा आधा घंटा के लिए ऐसे टाइम देंगे, तो इसका पानी है जो झड़ जाएगा, तो ये सेट हो जाएगी पनीर। देखिए कितना अच्छी तरह से घी निकल आया। इसमें जो मलाई की जो नीचे जो मलाई, अगर हम लोग डायरेक्ट अगर मलाई ऐसे चढ़ा देते हैं तो इसमें बहुत ही खोचा निकलती है, पूरा घी उसी में फंस जाता है, निकल भी नहीं पाता। तो ये देखिए घी भी मेरा रेडी हो गया, कम से कम ये आधा केजी तक घी है। खीर भी रेडी हो गई है, इसको भी हम खोल लेंगे। बस इसमें ज़्यादा सेट होने में समय नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगा है। तो ये पनीर भी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो आप भी इसी तरह से घी निकालिए, और ये घी बहुत ही जल्दी निकल जाता है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।